वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप्स ब्रदर साइको का पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्माइल करते हुए जाकर फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। इन्हें इससे बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि रेली दे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने किया क्यों ऐसा? और तुम चीज़ के लिए मुझसे ऐसा रिवेंज ले रहे होते। मैं उसे लाइक करता था, मैं उसे लव करता था। तभी ते स्माइल करता है और बोलता है रेली, लव इसे कहते हैं कि उस किसी से लव करो, उसे फैंसी बनाओ, उसके साथ तुम्हारी मैरिज होने वाली है और तुम अदर पर्सन के साथ अपनी नाइट स्पेंड करते हो। इसे प्योर लव बोलते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता था इनू। तभी इनू बोलता है कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरे भी कुछ नीड्स है, इसीलिए मैं अपना नीड्स पूरा कर रहा था और मैं चाहता था कि उसके साथ मेरा जो भी टाइम हो बहुत स्पेशल हो। उसके साथ मैं बहुत ही स्पेशल मोमेंट बनाना चाहता था, इसीलिए मैं उसके पास नहीं जाना चाहता था। अभी मैं सोच रहा था कि मैं मैरिज के बाद उसके साथ जाऊं और उसे बहुत हैप्पी करूं। उसे ऐसे ही बहुत पसंद है, जैसे वो चाहती थी वैसा बनना चाहता था। पर फिर भी मेरा नीड था, इसीलिए मैं अपना नीड पूरा करने के लिए अदर के पास जा रहा था। ते फिर भी तुम मुझे नहीं समझे। तभी ते बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें समझ पाता अगर तुम मेरे कुकी से दूर रहते तो इनू बोलता है रियली, मैं उसे बस अपना फ्रेंड मानता था, मैं उसकी तरफ मैंने कभी अपनी बुरी नज़र नहीं डाला, पर अब लगता है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तभी ते अपनी चेयर से उठता है और इनू का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, वरना इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें भी नहीं पता इनू। और इतना बोल के ते बोलता है गेट उधर है, गो। और ते इनू को दरवाजे की तरफ अपना फिंगर पॉइंट करते हुए दिखाता है। तभी इनू बोलता है इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और इतना बोल के इनू उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद इनू बहुत ही गुस्से में था, वो सोच रहा था कि वो क्या करे। तभी एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है ते, तुमने मुझसे मेरी फियांसी को दूर किया ना, अब मैं तुमसे तुम्हारी कुकी को दूर करूँगा। तुम्हें पता है मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, पर तुमने इसके लिए मुझे प्रोवोक किया। पर वो देखने में भी बहुत हॉट था। एक दो बार तो मेरे मन में भी ये आया कि मैं उसके साथ अगर नाइट स्पेंड करूँगा तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत हॉट और बहुत ब्यूटीफुल है। और उसकी लिप्स, वाव। और इसके लिप्स के पास जो मॉल है वो मुझे हर बार कंट्रोल के बाहर करने लगता है। फिर भी मैं सोच रहा था कि वो मेरा फ्रेंड है, पर एक बार तो टेस्ट लेना बनता ही है ना ते। और इतना बोल के इनू स्माइल करते हुए सीधे मिस्टर किम के पास कॉल करता है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं इनू, तुम्हें अगर कोई भी वर्क है तो तुम घर मेरे मेंशन से आके कर सकते हो। तभी इनू बोलता है थैंक यू सो मच सर। तो ये मिस्टर किम बोलता है ठीक है, और मेरे डेस्क पर जो फाइल्स हैं वो फाइल को भी लेते आना। तभी इनू बोलता है ओके। और इतना बोल के इनू स्माइल करते हुए वो सारी फाइल को उठाते हुए सीधे मिस्टर किम के घर जाने लगता है। इनू पूरे रास्ते बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसे बार कुकी का स्माइल करता हुआ फेस सामने याद आ रहा था, इसीलिए वो स्माइल करता और बोलता है बहुत मज़ा आएगा बोल के इनू सीधे मेंशन के पास कार रोकता है और वो डोरबेल पर जाकर नॉक करने लगता है। तभी डोरबेल है तो अंदर से एक सर्वेंट आती है और डोर ओपन करती है। इनू को देखकर वो स्माइल करके उसे अंदर आने के इशारा करती है। तभी इनू उसे भी स्माइल बैक करके सीधे अंदर आता है और अपने सामने मिस्टर किम को देखकर वो कुछ वर्क करने लगता है। तभी वहाँ पे कुकी से कुछ फूड लेता है और कुछ ड्रिंक लेकर उन मिस्टर किम और इनू के सामने रख देता है, तो वो लोग अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि लगता है मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे लेग्स में भी थोड़ा पेन हो, तो मैं थोड़ी देर जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। और इनू जो अगर तुम्हारा काम फिनिश हो जाए तो तुम घर जा सकते हो। तभी इनू बोलता है ओके ओके बोल के इनू अपना फेस सैड बना लेता है। तभी कुकी इनू के फेस की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ यंग, आप इतना सैड फेस के साथ? तभी इनू बोलता है सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा और तुमसे बातें करूंगा तो तेरे को बुरा लगेगा। तभी कुकी कुछ देर शांत रहता है, फिर इनू की तरफ देखता है तो इनू की आंखों आइस में आंसू था। इसे देखकर कुकी को थोड़ा और भी उस पर दया आने लगता है। तभी कुकी बोलता है कोई बात नहीं है, अभी तेरे को आने में बहुत टाइम है, तो क्या आप मुझसे बातें कर सकते हैं? आप अगर मुझसे बातें करोगे तो शायद आपका पेन थोड़ा कम हो जाए। तभी इनू रोते हुए कुकी का हैंड पकड़ लेता है और उसे अपने पास बिठा लेता है और उसके हैंड को अपने हैंड में होल्ड करके थोड़ा सा रोने लगता है। और वो रोता है, तभी रोते हुए कुकी को थोड़ा हक कर लेता है। इससे कुकी कंफ्यूज था, क्योंकि इनू जो कर रहा था इस कुकी ने उसे हक नहीं किया था। थोड़ी देर बाद कुकी स्लोली हक ब्रेक करके बोलता है क्या हुआ यंग? तभी इनू बोलता है कि तुम्हें पता है मेरी फियोंसी थी जिसे मैं लव करता था, उसे बहुत प्योर लव करता, पर उसे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और वो हम लोग एक हमारी वो फ्रेंड याद है तुम्हें जो ऑफिस में वर्क करती थी? तभी कुकी बोलता हाँ यंग, आपने बोला था कि आप उसे लाइक करते हो। तभी इनू बोलता हाँ, मैं बस उसे अपने फ्रेंड की तरह लाइक करता था, इसलिए मैं उसके साथ बैठना चाहता था, बातें करना चाहता था, क्योंकि उसके पास
पास बहुत सारे आइडियाज़ भी होते हैं और वो उसके साथ मैं था तो बहुत हैप्पी फील कर रहा था। उसकी फेस भी मेरे फियांसे के साथ मिलती थी, इसीलिए और ऐसी कुछ बातें करके इनू कुकी को बताता है। तभी कुकी को लगता है कि वो बस फ्रेंड के साथ के ही लुक में उसे अपनाना चाहता है। कुकी इस बात पर ध्यान नहीं देता और बोलता है, क्यों, क्या हुआ यंग? तभी इनू बोलता है, पता है तुम्हें, मैं उसके साथ एक मीटिंग में गया था, हम लोग एक रूम में थे, उसके एक क्लॉथ पे कुछ गिर गया था और जिसके कारण उसे अपना क्लॉथ चेंज करना पड़ा और उसी टाइम हमारी फियांसी को कोई एक अननोन पर्सन लेकर आ गया और उसने हमें देखकर बहुत गलत समझ लिया और उसने मेरे साथ अपना इंगेजमेंट तोड़ दिया और इससे मैं बहुत हर्ट हूँ। और इतना बोल के इनू फिर से रोने लगता है। तभी कहता है, यंग आप रोइए मत, आप प्लीज़ पानी पीजिए, प्लीज़ पी लीजिए, आप रोना बंद कीजिए, आप उनसे बातें कीजिए, शायद वो भी आपसे लव करती होंगी तो आपको समझेंगी, प्लीज़ आप पानी पीजिए। तभी इनू पानी पीकर फिर से रोने लगता है और कुकी को हक कर लेता है, जिससे कुकी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो सोचता है कि शायद इनू अभी उसे पेन हो रहा है इसीलिए ऐसा कर रहा था। कुकी हक ब्रेक करना चाहता था पर इनू हक ब्रेक नहीं कर रहा था, क्योंकि इनू कुकी के नेक के पास ले जाते हुए अपनी नोज़ को थोड़ा सा रब करने लगता है, जिससे कुकी को थोड़ा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है और वो तुरंत हक ब्रेक कर लेता है और इनू से थोड़ा दूर हो जाता है और बोलता है, क्या यंग, ये आप क्या कर रहे थे? तभी इनू बोलता है, आई एम सॉरी, मेरे नोज़ पे कुछ था इसीलिए मैं उसे अपने नोज़ से हटा रहा था, सॉरी, तुम्हें गलत लगा, आई एम सॉरी। तभी कुकी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ पीने ड्रिंक लेकर आता हूँ। और इतना बोल के कुकी सीधे किचन में चला जाता है। तभी इनू अपने आइज़ के पास अपने हैंड ले जाते हुए अपने आंसू को थोड़ा सा अपने फिंगर पे लेते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, तुम्हें ज़्यादा ही देर मेरी आंखों से निकलना पड़ा ना, मुझे पता है तुम्हें भी इसके लिए बहुत बुरा लग रहा होगा, तुम फेक क्राई के लिए। वो स्माइल करता है और एक किंग की तरह उसी काउच पे बैठते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है टे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मैं उससे नहीं, उसके मनी से लव करता हूँ, फिर भी तो उसी का है ना, तो मैं लव तो उससे ही करता हूँ ना, बस मुझे यही चीज़ तुम्हारी अच्छी नहीं लगी थी और तुम्हें तुम्हारे कुकी से तो दूर होना पड़ेगा। और इतना बोल के इनू स्माइल करता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है और फिर बोलता है, वाह, उसके बॉडी स्मेल बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत क्रेज़ी कर रही थी, मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था ये नहीं पता, पर एक बार तो उसका टेस्ट लेना बनता है ना। और इन्हें इतना बोल के स्माइल करने लगा। तभी वो पैरों की आवाज़ सुन के इन्हें फिर से अपना फेस पर सैडनेस लाने लगता है और फिर वो वहीं पे अपना हेड नीचे करके बैठने लगता है। तभी क्योंकि अब इनू से थोड़ा दूर बैठ रहा था, क्योंकि वो उसे कुछ अजीब लग रहा था। फिर भी इनू को ये बात समझ में आ जाती है। तभी इनू अपना घुटने के बल आकर कुकी के सामने बैठ जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील करा दिया ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कराना चाहता था। और इतना बोल के कुकी से बार बार सॉरी बोलने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाए। कुकी इसे देखकर थोड़ा सा पिघल जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं यंग, अब यहाँ पे बैठ सकते हो। तभी इनू उसी के पास बैठ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे? तो कुकी बोलता है, ओके। और इतना बोल के इनू बोलता है, ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। और इनू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ते का आने का टाइम हो रहा था। इसे देखकर कुकी थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए वो सोचता है कि क्यों ना वो फ्रेश हो जाए। इतना बोल के कुकी अपने रूम में जाता है और फ्रेश होने के बाद वो आकर कुछ क्लॉथ वेयर कर लेता है और करने के बाद वो सीधा किचन में आ जाता है और किचन में आने के बाद वो कुछ फूड बना ले रखता है। फूड प्रिपेयर करके वो डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। वो देख रहा था कि अब तो काफ़ी लेट हो गया था पर ते अभी तक नहीं आया था। कुकी को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम आते हैं और वो देखते हैं कि कुकी थोड़ा सा अपने फेस पर डर लेकर वहीं पर खड़ा होता है। तभी मिस्टर किम आते हैं और बोलता है, क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तो कुकी बोलता है, डैड अभी तक ते नहीं आया। तो मिस्टर किम टाइम देखते हैं और बोलते हैं, शायद उसे कुछ वर्क होगा इसलिए लेट हो गया होगा, चलो हम लोग दोनों बैठकर डिनर कर लेते हैं, उसके बाद ते आ जाएगा। तभी कुकी बोलता है, नहीं डैड, पहले ते को आ जाने देते हैं। तो मिस्टर किम बोलते हैं, ओके। और इतना बोल के मिस्टर किम भी वहीं पर बैठ जाते हैं। तो कुकी बोलता है, डैड क्यों ना हम मूवी देखें? तो मिस्टर किम बोलते हैं, ओके। और इतना बोल के वो लोग कार्टून मूवी लगा कर देखने लगते हैं। तभी फिर भी कुकी का ध्यान मूवी पे नहीं, बस वो डोर की तरफ देख रहा था कि ते आ जाए। पर कुकी को आज थोड़ा सा अजीब सा डर भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद डोर ओपन होने के साउंड सुन के कुकी हैप्पी होकर बहुत वहीं पर खड़ा हो जाता है और अपने सामने ते को देखकर दौड़ते हुए जाकर उसके सामने जंप कर लेता है, जिससे ते भी कंफ्यूज था और वो तुरंत कुकी को कैच कर लेता और कैच करने के बाद वो सीधे उसे लेकर काउच पे आकर बैठ जाता है। तभी मिस्टर किम ये सब देखकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इतना बोल के मिस्टर किम वहाँ से चल जाते हैं। तभी कुकी अपना फेस ते के निक में छिपाते हुए अपने नोज़ को उसके निक के पास रफ करते हुए बोलता है, आप अपना नोज़ ते के नेक पे रफ करते हुए बोलता है, अभी
आज आने में तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ? तभी ते बोलता है सॉरी बेबी, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था ना, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तुम मेरा वेट कर रहे थे। तभी कुकी अपना हेड गैस में सेक करता है और वो बार बार अपने नोज़ को ते के पास रफ नेक के पास रफ कर रहा था। तभी ये ते बोलता है बेबी, आज तुम थोड़ा ज़्यादा नीडी नहीं बन रहे हो? वैसे तो तुम मुझसे डरते थे और फिर आज तुम ऐसे। तभी कुकी स्माइल करता है, बोलता पता नहीं क्यों, पर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और इतना बोल के वो फिर से उसे नेक के पास जाकर सॉफ्टली किस करने लगता है, जिससे ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है कुकी प्लीज़ डोंट, ये सब मत करो। तुम्हें पता है कि इससे के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा बेबी, तो तुम प्लीज़ हमारे बेबी के बारे में सोचो, ओके? और तुम्हें भी हर्ट होगा। उस टाइम हमें डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया था कि हम लोग इसके आगे कुछ नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ मुझे रिड्यूस करना बंद करो, ओके? और चलो हम लोग, अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तभी कुकी बोलता है नहीं, मुझे अभी नहीं उतरना, मुझे ऐसे ही थोड़ी देर रहना है। तो ते बोलता है पहले मैं फ्रेश तो हो जाऊँ, तुम्हें पता है बाहर से जम्स आए होंगे। तभी कुकी बोलता है नहीं, मुझे थोड़ी देर ऐसा ही रहना है। और इतना बोल के कुकी बस ते को हग कर लेता है। तभी ते स्माइल करता है, उसे हग बैक करने लगता है। ते अपने माइंड में सोचता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहो। तुम मेरे रूल ब्रेक करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया और मुझे ये भी बात पता है कि ये बस तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम मेरे सामने ऐसे कभी नहीं आते, तुम्हारा मूड स्विंग नहीं होता है। और इतना तेज़ सोच ही रहा था। तभी थोड़ी देर बाद कुकी हक ब्रेक कर लेता है और बोलता है कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर टेबल पे लगा रही हूँ। तभी ते थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कुकी की तरफ देखने लगता है। तब कुकी अपना हेड नीचे की तरफ करते हुए सीधे डाइनिंग एरिया में जाकर फूड सर्व करने लगता है। तो कुकी अपने हेड पे थोड़ा सा एक छोटा सा स्लैप मारते हुए बोलता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसके लिए इतना नीडी क्यों बन रहा हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं उसके पास रहूँ? बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो ना। और ते कुकी अपना हैंड अपने स्टमक के पास ले जाते हुए बोलता है प्लीज़ बेबी, अपने डैड के लिए इतना नीडी मत बनो, मुझे उससे डर लगता है। पता नहीं वो कब मुझ पे कैसे एंग्री हो जाए और किस चीज़ के लिए मुझे पनिश करे। मुझे नहीं पसंद है कि वो मुझे पनिश करे, बहुत हर्ट करता है वो मुझे। वो मेरी फीलिंग के बारे में सोचता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे चेंज करूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो कभी चेंज होगा। और मैं इसीलिए मैं उसके हर एक रूल को फॉलो करता हूँ कि शायद वो धीरे धीरे तो चेंज हो जाए। मैं यही चाहता हूँ कि वो हमेशा चेंज हो जाए, हमेशा के लिए बस ऐसे ही जैसे स्वीट है अभी, जैसे मेरे साथ था वैसा ही रहो, वो अपने एंगर लुक में ना आए। इतना बोल के कुकी सारे फूड को डिनर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देता है और एक सर्वेंट को बोल देता है कि वो मिस्टर किम को जाकर बुला ले। मिस्टर किम आकर अपने सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में ते भी आता है और अपने सीट पर बैठ जाता है। कुकी भी वहीं पर बैठ जाता है। लोग अपना फूड इंजॉय कर रहे थे, पर कुकी कुछ फूड को इस प्लेट के इस साइड, कुछ फूड को प्लेट के उस साइड कर रहा था और कुछ फूड माउथ में ले रहा था, जो कि वो सारे फूड को इधर उधर करके खा रहा था, जिससे ते को थोड़ा सा गुस्सा आता है और बोलता है कुकी अपने पूरे फूड को फिनिश करो, डॉक्टर ने तुम्हें बोला है कि तुम्हें अच्छे से खाना है। तो कुकी बोलता है मुझे ये वाला नहीं खाना है, इसमें इसका टेस्ट बहुत ख़राब है। और वो प्लेट के दूसरे साइड कर देता है और बोलता है प्लीज़ इसे तुम खा जाओ ना अभी, मुझे ये वाला नहीं खाना है। तभी ये नहीं कुकी, ये बहुत हेल्दी है, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, यही तुम्हें खाना पड़ेगा। और वो सारे फूड वो भी तुम्हें फिनिश करेगा करना होगा, और ये सारे वेजिटेबल हैं जो कि वो तुम्हें भी खाना है। तभी कुकी बोलता है पर मुझे ये सब नहीं खाना, इसे देखकर मुझे वोमिटिंग होती है। तो ते बोलता है रियली, तुम्हें उस सारे फूड को फिनिश करना है? तभी कुकी बोलता है पर नहीं। तो ते अपने गुस्से भरे आइस के साथ कुकी की तरफ देखने लगता है। तभी कुकी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो सारे फूड को खाने लगते हैं। सारे फूड को फिनिश करने के बाद सब लोग अपने डिनर करने के बाद वो जाकर अपने रूम में चले जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। ऐसे करके बहुत अच्छा टाइम जा रहा था। इनू हर टाइम आकर कुकी से मिलता था और इसके बारे में ते को कुछ नहीं पता होता था, पर अब कुकी को थोड़ा इनू से अजीब से फीलिंग आने लगता है, इसीलिए वो इनू के पास ज़्यादा ना बैठता है और उससे दूर रहने लगता है, क्योंकि इनू ने बहुत बार अपनी लिमिट को क्रॉस किया। कुकी को के पास आते ही उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। पहले जो कि वो उसे देखता था उस चीज़ से उसे बहुत बुरा लगता था, इसीलिए वो अब इनू से सोच रहा था कि वो दूरी रहे, जिसके बारे में इनू को पता चल गया था। अब इनू सोच रहा था कि ये बहुत टाइम हो गया ऐसा हम लोग को खेलते हुए, क्यों ना आज उसके पास ही थोड़ा इंजॉय किया जाए। और इतना सोच के इनू थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है वैसे भी ते कौन सा आज आने वाला है, आज तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, और उसके बाद उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है जो कि ते अपने पार्टी में जाने वाला है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि वो 100% उस पार्टी में जाएगा और कुकी को नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके हस्बैंड को कोई देखे। इतना बोल के ये
स्माइल करता है, बोलता है कि मुझे ते के मेंशन के पास तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ ते के मेंशन के बाहर ऐसा कुछ होगा कि जो मिल सकता है। और इन्हू इतना बोल के स्माइल करता है और तभी इन्हू बोलता है ओके अंकल मैं चलता हूँ, वैसे भी हम लोग को आज नाइट में पार्टी में जाना होगा ना। तभी मिस्टर किम बोलते हैं हाँ आज हम लोग को भी पार्टी में जाना है। तो इन्हू बोलता है क्यों, अगर कुकी नहीं जाएगा क्या? तो मिस्टर किम बोलते हैं नहीं कुकी को इस कंडीशन में हम लोग नहीं ले जा सकते ना, तुम्हें पता है ना। तभी इन्हू बोलता है ओके, और इतना बोल के इन्हू वहाँ से चले जाता है। नाइट में सब पार्टी में जाने के लिए रेडी थे, तभी ते बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय चलो ना। तो कुकी बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे ऐसे जाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो प्लीज़ तुम चले जाओ, मुझे रेस्ट भी करना है ना ते। तो ते बोलता है ओके। इतना बोल के कुकी के लिए उस पर एक छोटा सा पैक करता है, उसके फोrehead पे किस करके बोलता है ठीक है और जल्दी से रेस्ट करना, और मैं जितनी जल्दी होने सके उतनी जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इनू अब ते के मेंशन के बाहर खड़ा हुआ था और ये सारी प्लान कर रहा था। जैसे ही ते और मिस्टर किम वहाँ से अपनी कार लेकर निकलते हैं, तभी इनू स्माइल करता है और वो एक रैबिट होता है जिसे वो मेंशन के अंदर फेंक देता है। बॉडी से ब्लड निकल रहा था क्योंकि जैसे ही मेन डोर क्लोज करने वाला होता है वो देखता है कि उसके गार्डन में एक रैबिट है जिसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। इसे देखकर कुकी थोड़ा वरीड हो जाता है और उसी रैबिट के पास आता है। तभी वो रैबिट उठ के दौड़ते हुए मेंशन के बाहर जाने लगता है। तब कुकी बस उस रैबिट को देख रहा था और उसे बचाना चाहता था। दौड़ते हुए वो भी मेंशन के बाहर चला जाता है। कुकी जैसे ही गार्डन एरिया पार करके वो मेन गेट के पास आता है और वहाँ पे खड़ा होता है। जैसे ही वो रैबिट को अपने हैंड में लेता है, उसी टाइम उसे बैक से कोई आकर उसके माउथ के पास हैंग के रखता है, जिससे कुकी तुरंत वहीं पे सेंसलेस हो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।